बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशद आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान के अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, चोरी के मैंडेट से आई हुई हुकूमत ने जमहूरी इक़्तिदार को, जमहूरियत को ज़मीन बोझ कर दिया है। हर इख्तलाफी आवाज़ को दबाने के लिए पंजाब भर में क्रैकडाउन शुरू है। इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम, जिसे काला कानून वुकला करार देते हैं, वुकला इस्लामाबाद डी चौक पहुंचने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं, जिनको रोकने के लिए पूरा इस्लामाबाद का रेड जोन सील कर दिया गया है। वुकला के लिए इस्लामाबाद डी चौक में पुरअमन एहतजाज, जो 26वीं तरमीम है, उसको रोकने के लिए कंटेनर लगा के रास्ते में रुकावटें खड़ी करके सुप्रीम कोर्ट जाने वाले रास्ते तमाम बंद करके सील कर दिया गया। और वुकला ने इस जोर पर पूरे पाकिस्तान पर से पहुंचने वाले वुकला ने इस्लामाबाद में एहतजाज करते हुए कहा कि फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन का इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए आगे ले जाया जाए। वुकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ सियासी जमातों के कारकुनों को एज ए जज ले जाना इंसाफ पर कारी ज़रब होगा। इस सिलसिले में इस्लामाबाद रेड जोन सील कर दिया गया। शहर दस्तूर से वुकला ने मैदान सजा लिया है, जिसे पुलिस रोकने में बार बार नाकाम हो रही है और कई जगह झड़पों की खबरें आ रही हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जाने वाले तमाम रास्तों पर ऐसे कर दिया गया है जैसे वहाँ वीज़ा लेकर जाना है। आज गुज़श्ता रोज़ आईनी अदालत, जिसे गैर आईनी तरीके से बनाया गया 26वीं तरमीम के बाद, वह हम फौजी अदालत में सिविलियन के ट्रायल का केस ज़ेरे समाअत था और सलमान अकरम राजा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और नहायत अदालतों में उनका एहतराम से नाम लिया जाता है, आईनी माहिर भी हैं, उन्होंने पहुंचना था तो वो रश की वजह से पहुंच नहीं सके क्योंकि रास्ते तमाम बंद थे। वुकला जगह जगह एहतजाज कर रहे थे, जिस पर उनके जूनियर ने जज साहब को कहा कि सलमान अकरम राजा पहुंच नहीं सके, लेकिन जज साहब ने हैरत वाला जवाब दिया कि ये नहीं पूछा कि क्यों नहीं पहुंचे, उन्होंने कहा रास्ते बंद हैं। तो उन्होंने कहा पहले आ जाते, पहले तो हर रास्ता बंद था। लगता है नाज़रीन, इंसाफ ने आंखों पर पट्टी बांध ली है और उसके मुंह में अल्फाज किसी और के आते जा रही हैं। इस तरह अदालतें कभी भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो अल्लाह की अदालत है नहीं करती थी। वुकला ने जो महाज संभाला है, उसके बाद लगता है हुकूमत के हाथ पांव छिड़ गए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट मुनीर मलिक, जिनका पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आईनी माहिरीन में एक नाम है, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट अली अहमद कुर्द, राबिया बाजवा जो लाहौर की है, उन समेत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर वुकला इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज हैं कि फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म किया जाए। पहले लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर के 15वें नंबर जज को ले जाकर सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर रखा गया। अब लाहौर में 8 जज नई मर्जी के रखे जा रहे हैं। इसी तरह जजों की तैनाती भी मजाक बना दिया गया है। इस्लामाबाद सिंध हाई कोर्ट में रखे गए, पेशावर हाई कोर्ट में रखे गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने के लिए मोहम्मद जूनियर जज डोगर को जाके सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर रख दिया। और जिस सिलसिले में तमाम आईनी माहिरीन का कहना है कि किसी भी कीमत पर जब कोई जज दूसरे हाई कोर्ट में जाता है तो उसे हलफ लेना होता है। नाज़रीन, सियासतदान सड़कों पर, किसान सड़कों पर, सहाफ़ी सड़कों पर, मजदूर सड़कों पर, सरकारी अफसरान सड़कों पर, महंगाई 10 गुना 50 गुना बढ़ा दी गई और अब वुकला भी मैदान में आ गए। और याद रखें कि परवेज मुशर्रफ को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नहीं निकाला था, वुकला की तहरीक ने डाला था। हाँ, इस दफ़ा कुछ वुकलाओं को ये खबरें आ रही हैं कि हाउसिंग सोसाइटी दी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं सोसाइटी में, लेकिन वुकला की अक्सरियत आइन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है और इसीलिए जदोजहद कर रही है। और इसी वक्त
मैदान जंग बना हुआ वकला को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले वकला को रोकने के लिए। अली अहमद कुर्द ने खिताब करते हुए मीर मलक, राबिया बाजवा और दीगर सीनियर मोस्ट जज साहबान ने कहा कि इस आईनी बेंच पर हम और पूरा मुल्क यकीन नहीं रखते। वजीर कानून खुद कह रहे थे कि उन्होंने इसका ड्राफ्ट नहीं पढ़ा। तो इस आईनी 26वीं तरमीम के काले कानून को हम इंसाफ के रास्ते में रुकावट समझते हैं और इस काले कानून को वापस लेना ही होगा। ये वकला उस वक्त तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। सिर्फ 26वीं तरमीम, उन्होंने कहा, ये इंसाफ के हसूल के लिए नहीं बल्कि बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ये एक जमात को ख़त्म करते करते मुल्क से इंसाफ की उम्मीद ही ख़त्म कर रहे हैं। नाज़रीन, आज वकला जिस तरह पुरजोश थे, नारे लगा रहे थे, पुलिस रोक रही थी, इसी जगह कुछ अरसा कबल हुकूमत के दौरान मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट को पुलिस की सरपरस्ती में सरकारी प्रोटोकॉल में पहुंचे और वहां सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को धमकियां दी गई कि हमारे जाती केस पर फैसला ना करें, इंसाफ ना करें। आज वही हुकूमत अपने मनपसंद 26वीं तरमीम और पीका कानून पर अमल दरामद कराने के लिए वकला पर भी हमला आवर हो चुकी है। इससे पहले 8 फरवरी को एहतजाज करने वाले पाकिस्तान तरीके रहनुमा के सीनियर रहनुमा और कारकुनों के सैकड़ों मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि उनके घरों में, उनके दफातर में ना सिर्फ गिरफ्तारी के लिए बगैर वारंट के छापे मारे गए बल्कि तोड़ फोड़ की गई और घर से सामान उठाकर ले जाया गया। नाज़रीन, पुलिस बज़ाहिर अवाम की मुहाफ़िज़ है, इसे अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए, लेकिन चंद अफसरान, बेज़मीरे अफसरान जो इक़्तिदार में ओहदे पे चिमटे लाने के लिए हुक्मरानों के ज़ाती गुलाम बन जाते हैं, तो जो पुलिस मुहाफ़िज़ है वही अवाम पर हमला हावर हो जाती है, जैसे पंजाब में आजकल हो रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ऐसी ऐसी खौफनाक खबरें आ रही हैं। एक, पाकिस्तान में अगवा बराए पंजाब में तवान के मुकदमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, रेप के केसों में इजाफा होता जा रहा है, लाकानूनियत में होना चाहता है। उसकी वजह ये है कि पंजाब में पुलिस को उसकी असल जिम्मेदारी जो कुछ अच्छे अफसरान करते भी हैं, उनको उनके काम की बजाय सिर्फ एक जिम्मेदारी लगा दी है कि तरीके इंसाफ के खिलाफ एहतजाज कहीं ना हो। अगर पीटीआई का झंडा किसी घर में लगे हो तो उस घर में तोड़ फोड़ शुरू कर जाती है, उस घर में इतना खौफ फैलाया जाता है, मार के जुल्म करके लोग डर कर बाहर ना निकले। लेकिन क्या आज वकला को भी ऐसे ही मारोगे? पहले आपने 26 नवंबर को इसी डी चौक में फायरिंग की नहीते लोगों पर। याद रख लो कि पूरी सिविल सोसाइटी, वकला, पाकिस्तान की 80% आबादी आपके खिलाफ सरापा एहतजाज है। इसको गन पॉइंट पे कैसे रोकोगे? दूसरी तरफ नाज़रीन, पीका कानून एक्ट जो सदर आसफ अली जरदारी ने साइन किया और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली ने पास किया, उससे पहले भी पाकिस्तान का मीडिया ज़हनी तौर पर गुलाम बन चुका है। चलते प्रोग्राम बंद कर दिए जाते हैं, आपका रनडाउन ताकतवर हल्के भेजते हैं, दहशत डालते हैं, रोब डालते हैं, धमकियां देते हैं कि आपको तबाह कर देंगे। मालकान को कहता है आपका कारोबार निस्तो नबूद कर दिया जाएगा। वर्किंग जर्नलिस्टों को गवाह, झूठे मुकदमात और इस किस्म के हरवे पिछले 3.25 साल से जमाए जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि पहला मुकदमा पीका का पंजाब में हुआ है। पंजाब तो पुलिस स्टेट बन चुकी है, पंजाब में तो दहशत और पुलिस वहशत की अलामत बन चुकी है। कुछ अफसरान अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ अफसरानों ने तो पुलिस के नाम को ही, महकमे को ही बदनाम कर दिया है। लोग इस महकमे की बड़ी इज्जत करते थे। ये सिपाही गर्दियों में, सर्दियों में हमारे लिए नाके लगाकर डाकू चोरों का मुकाबला करते थे। अब इन्हें डाकू चोरों का मुकाबला करने के बजाय सिर्फ एक है कि पीटीए का बैनर ना लगे, स्टिकर ना लगे, पुरअमन एहतजाज ना हो और इस हुकूमत का नाम दफ़ा 144 लेने। लेकिन पीका एक्ट का दूसरा पर्चा मनसेरा में दर्ज हो कर दिया गया। मैं वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब, आप तो कहते थे हम इस काले कानून को नहीं मानते, हम अदालत में जा रहे हैं, तो मनसेरा तो KPK में आता है। KPK में वज़ीर आला आप है। आपका लीडर इमरान खान बानी PTI इसके खिलाफ एहतजाज कर रहा है। उसने जदोजहद की एक नई दास्तान पैदा कर दी है पाकिस्तान में। उसने कहा था कि ये जो IG भेजा गया है पंजाब से, आपने तस्लीम नहीं करना
तो आपने तो खुद जो 3 पैनल का नाम भेजा था उसमें ये था। फिर आईजी किस बात के हैं आप वज़ीर आला किस बात के हैं कि एक आईजी ने गलत पर्चा दिया है, कि एक बंदे ने तकरीर की और बंदे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये केपीके में हो रहा है। तो नाज़रीन, इमरान खान को बड़े स्टेप लेने होंगे। उनके लिए पूरे पाकिस्तान की वाज़ेह अक्सरियत 80% अवाम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इन पौने 3 सालों में जो जो मज़ालिम ख़वातीन बुजुर्गों खुसूसन नौजवानों ने बर्दाश्त किए, इसकी मिसाल है, लोग शहीद हुए। लेकिन केपी पंजाब में तो चलो पुलिस करती है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। कोई शहर महफूज नहीं है पंजाब का। हासलपुर हो, रहीमयार खां हो, डेरा गाजी खां हो, सियालकोट हो, गुजरांवाला हो, कोई भी शहर हो, लाहौर हो, लेकिन के में अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा होगा। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, पीका एक्ट तो उससे पहले भी है, पाकिस्तान का मीडिया की चाबी तो इनके पास थी धमकियां देने। लेकिन मौजूदा इमरान खान के सख्त मुखालिफ सहाफ़ी, जिन्हें सरकारी सहाफ़ी भी कहा जा सकता है, वो अब आम प्रोग्रामों में ये बात एतराफ़ करते हैं। सीनियर मोड जो लगड़ बगड़ सहाफ़ी हैं, लगड़ बगड़ सहाफ़ी एतराफ़ करते हैं कि इस वक्त इमरान खान मकबूलियत की अरूज पर है, मिराज पर है, उसको नीचे नहीं किया जा सकता। और कोई सियासी जमात भी, खुद मैंने कहा सरकारी सहाफ़ियों के मुताबिक, कि इमरान खान का सियासत में मुकाबला नहीं किया जा सकता। नए इलेक्शन हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासी खात्मे का पैगाम देंगे, क्योंकि 8 फरवरी को जिस तरह फराड किया गया था, अब इस अवाम ने अपने चोरी का मैंडेट वापस लेने के लिए सड़कों का रास्ता अख्तियार कर लिया। जितना जितने ये मजालिम करते जा रहे हैं, अवाम का जज्बा और हिम्मत उतनी बढ़ती जा रही है। यकीनन पंजाब में उस तरह अवाम नहीं निकल रही, क्योंकि एक घर में जब 20 छापे मारे, 4 दीवारी तोड़ी जाए, लोगों को अगवा किया जाए, लापता किया जाए, और शर्त ये रखी जाए कि आप पीटीआई छोड़ो, तो इस जुल्म के बावजूद भी अगर लोग बाहर निकलना, अपना पुरअमन एहतजाज का हक नहीं छोड़े, तो मान जाओ हुक्मरानों, आप बेख्तियार हो। आपने हुकूमत तो ले ली, अवामी हमायत खो दी, अवामी तजलील आपका मुकद्दर हो गई। नाज़रीन, दूसरी तरफ पहले यूरोपीय यूनियन का मिशन पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ और मुख्तलिफ इशुओं पर अपने खदशात का इजहार किया गया था। अब IMF का डेलीगेशन 19 मुख्तलिफ महकमों में, जिसमें कानून की, फंडामेंटल राइट की वायलेशन, अदालतों में बेतुकीरी और मुख्तलिफ मिशन मुलाकातें कर रहा है। अगर ये हुक्मरान रहे तो बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता पाबंदियाँ लग सकती हैं। हुकूमत होश के नाखून ले, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ छोड़े, अदालतों को फतह करना छोड़े। मीडिया को आपने फतह कर लिया, नैब, पुलिस, FI आपकी गुलाम, मीडिया आपका गुलाम। लेकिन हर इख्तलाफ राय को काटने के बजाय होश के नाखून ले। यूरोपीय यूनियन और IMF का डेलीगेशन, आपको पूरी दुनिया आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आपकी वजह से पाकिस्तान मुश्किलात में आ सकता है। हुक्मरानों, हमें आपकी नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। हुकूमत कोई भी करे, सियासतदान ही हुक्मरान करने चाहिए, लेकिन चोरी के मैंडेट से नहीं। इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज बता रहा है, हुकूमत की कांपें टांग रही हैं या टांगे कांप गई हैं। हुकूमत के लिए एक और नई शर्मिंदगी। चीफ जस्टिस अफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। 8 जजों की तकरार पर गौर किया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास का बाईकाट कर दिया। बैरिस्टर अली जफर सेनेटर और बैरिस्टर गौहर भी इजलास से उठकर बाहर चले गए। जस्टिस मंदोहेल ने बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर को रोकने की कोशिश की। जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मनहला और जस्टिस आयशा मलिक पहले ही खत लिखकर जुडिशल कमीशन के इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर चुके हैं। ऐसे फैसले अदालतों को मजीद कमजोर करेंगे। ये वो सूरत हाल है जिसको आप तक पहुँचाना लाजिम था। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।